Student, today we will start second lecture of civics book 8th class. uh, who are Adivasis? Today's topic, who are Adivasis? तो आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी आदिवासी का अगर लिटरली मीन्स हम देखें तो क्या होता है, जो हमारे मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी जो हैं, जो यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, जो फॉरेस्ट में रहते थे, तो वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के साथ जिसका बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन है और कंटिन्यू रह रही थी, ऐसी कम्युनिटी, उन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। अब व्हाट वाज द सेकेंड नेम ऑफ, तो ट्राइबल आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज आदिवासी। ट्राइबल्स को ही हम आदिवासी कहते हैं, या आदिवासी को ही हम ट्राइबल कहते हैं इन इंग्लिश। ठीक है। Around 8% of the India's population in Adivasi, and many of India's most important mining and industrial center are located in Adivasi areas. अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट आदिवासी, तो इन 8%, टोटल पॉपुलेशन का 8% इंडिया में क्या है? आदिवासीज हैं, यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो मोस्टली कहाँ पे, किस एरियाज़ में ज़्यादातर सेंट, मतलब बिल्कुल हैं वो माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज सेंटर में लोकेटेड हैं, जो कि कहाँ पे आपका उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये एरियाज़ में ही लोकेटेड हैं ये लोग सबसे ज़्यादा। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई अमंग others. Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi group in India. भारत में कम से कम 500 different आदिवासी ग्रुप हैं. Adivasis are particularly numerous in states like छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. A state like Orissa is home to more than 60 different tribal groups. Adivasis societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. अब जो आदिवासीज हैं, डिस्टिंक्टिव, बहुत ज़्यादा विशेष हैं, क्योंकि इनके आपस में हेरारकी सिस्टम बहुत कम होता है. ऑफन वेरी लिटिल हेरारकी अमंग देम. जैसे और हेरारकी सिस्टम, हमारे मेन सिस्टम में हेरारकी सिस्टम चलता है ऊपर से नीचे का, पदक्रम जिसे बोलते हैं, बड़े से छोटा हेरारकी होता है. जैसे इंडियन सोसाइटी में हम क्या कहेंगे, हेरारकी कैसा है हमारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, पहले ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्राज हैं. तो इस तरह का कोई भी हेरारकी सिस्टम आदिवासियों में नहीं होता है. This make them radically different from communities organized around principle of jati varnas, caste of those that were ruled by kings. ठीक है. तो वो अब क्या दे रहे हैं, दिस मेक्स देन रेडिकली डिफरेंट, ये क्या बनाते हैं, बिल्कुल अलग बनाते हैं फ्रॉम कम्युनिटी. किस कम्युनिटी से? ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण, जो जाति वर्ण जैसे अभी मैंने बताया, उस जाति वर्ण से भी अलग होते हैं ये. जाति वर्ण में जैसे अभी हमने बताया ना, हर एक कास्ट अपने दूसरी कास्ट, एक कास्ट को अपने से ऊंचा समझती है, इस तरह हेरारकी बना हुआ है. तो वैसा है, इनमें कोई भी रूल देखने को नहीं मिलता है. चलिए, आदिवासीज practice a range of tribal religions that are different from Islamic, Hinduism and Christianity. आदिवासी में भी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स के लोग हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन को. उनमें कुछ इस्लाम के हैं, हिंदुज़म के भी हैं, क्रिश्चियनिटी के भी हैं. ठीक है. उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या है ये. यू मे हैव हर्ड देन द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ द टर्म यूज्ड फॉर आदिवासी, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं वो यूज़ किया जाता है आदिवासी के लिए इन इंडियन गवर्नमेंट इन वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनमें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूज करते हैं वर्ड. देयर इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स. शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफन grouped together with scheduled caste in the category scheduled caste and scheduled tribes. यानी कैटेगरी बनी हुई है हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं इंडिया में, उनमें सबसे अपर है जनरल है, फिर उसके बाद आपकी ओबीसी है, फिर उसके बाद एससी है, और उसके बाद एसटी है। यानी इस तरह ग्रुप्ड किया गया है आपकी लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट है उसमें। ठीक है, तो सबसे नीचे एसटी ही आते हैं। चलो ठीक। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्कशिप ऑफ एसेंटस। ये सब मोस्टली किस में शामिल होते थे? एसेंटर, अपने पूर्वजों की पूजा में, यानी एसेंटर्स की पूजा करते थे, विलेज की एंड नेचर स्पिरिट की, और जो नेचर स्पिरिट होती थी। द लास्ट एसोसिएटेड विद द रेजिडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, जो चारों तरफ बिखरी पड़ी थी लैंडस्केप पे, उन सब की वो पूजा करते थे। जैसे माउंटेन स्पिरिट की भी करते थे, रिवर स्पिरिट की भी करते थे, एनिमल स्पिरिट की भी करते थे। यानी ये लोग नदियों की, पहाड़ों की, फॉरेस्ट की पूजा करती थी, पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि हमारी जो पूर्वज की स्पिरिट हैं वो यहीं सराउंडिंग में ही वास करती हैं, घूमती रहती हैं। द विलेज स्पिरिट आर ऑफन वर्कशीट एज स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रुप्स विद इन द विलेज बाउंड्री। अब ऐसे ही सेक्रेड ग्रुप्स होते थे विद इन बाउंड्रीज में, यानी छोटे से उपवन, छोटे से या कह सकते फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट, तो वहाँ पे वो स्पिरिट उनकी रक्षा करती हैं, ऐसा उनका मानना था। जो विलेज का सराउंडिंग होता था, फॉरेस्ट होता था हल्का छोटा सा, आपका सेक्रेट ग्रुप्स वहाँ पे usually worshipped at home. Additionally, Adivasi have always been influenced by different surrounding religions. हमेशा शुरू से ही जो सराउंडिंग उसके बहुत से रिलीजन थे उनसे वो क्या रहे हैं, हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, जैसे सक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। सिमल्टेनियसली और विविध आदिवासी रिलीजन्स themselves have influenced dominant religions of the empires around them. अब इन योर सिटी और विलेज हु वुड यू थिंक आर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप डिस्कस। अब आप अपने सिटी में, गांव में देखिए कि आपको आपको क्या लगता है कि कौन मार्जिनलाइज्ड है। ठीक है, कैन यू नेम सम आदिवासी कम्युनिटी दैट लिव इन योर स्टेट। जो आपके स्टेट में कुछ आदिवासी कम्युनिटी रहती हैं, क्या उनके बारे में आप बता सकते हो नाम। व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। डू दे लिव क्लोज टू दी फॉरेस्ट, वो क्या वो फॉरेस्ट के क्लोज में रहते हैं। टू दे माइग्रेट टू अदर्स रीजन्स लुकिंग फॉर वर्क्स, कैसे बता सकते हैं जो अपने रीजन से दूसरे रीजन में वर्क के तलाश में सच में गए हों। ठीक, चलिए। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम्स। ऐसे कुछ इनके ग्रुप्स में धीरे धीरे करके अच्छा एक कह सकते हैं कि रिलीजियस जो कल्ट है वो बन गया है। आज बहुत से लोग उसको वर्शिप करते हैं। ये कहीं ना कहीं ओरिजिन आदिवासियों से ही माना गया है निकल के, और ये आज इनका एक बहुत बड़ा रूप है। जैसे जगन्नाथ कल्ट का दिया है एग्जाम्पल उड़ीसा में, ऐसे ही शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन ये सब कहाँ से निकले? शेड्यूल ट्राइब से, फॉरेस्ट से। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। 19th सेंचुरी के दौरान बहुत तेज़ी के साथ बहुत से कन्वर्टेड हो गए क्रिश्चियनिटी में, यानी ईसाई धर्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एडेप्ट कर लिया। विच हैज़ इमर्ज्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। इसलिए आज एक मेन इम्पोर्टेंट रिलीजन के रूप में उभर कर आया है कौन सा? क्रिश्चियन कम्युनिटी। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज। मोस्टली जो आदिवासी उनके अपने खुद की लैंग्वेज होती थी। मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द पॉसिबिलिटी एंड ओल्ड एज संस्कृत। इनमें से बहुत से संस्कृत से भी ओल्ड हैं। विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज, जो कि अब बहुत ही प्रभाव डाला उन्होंने। और मेन स्ट्रीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जो लैंग्वेज थी अब वो बोली जाती हैं। उनमें से संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्पीकर्स। उनमें एक संथाली है जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। हैज़ ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ द पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और इन ई मैगजीन्स। यानी अब ये लैंग्वेज कुछ इस तरह हो गई है, इतनी ज़्यादा बोली जाती हैं कि अब ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, इनमें बुक्स भी पब्लिश होती हैं और ई मैगजीन्स भी हैं इनकी। आदिवासी एंड द स्टेरियोटाइपिंग।
अब स्टेरियोटाइपिंग यानी वही लकीर का फकीर होना, एक तरीके से चलना हुई। तो आदिवासी एंड स्टेरियोटाइपिंग में क्या है, इन इंडिया वी यूजली शो केस, हम इंडिया में प्राय जो यूजली आदिवासी को कैसे देते हैं, शो केस के रूप में। जैसे शो केस में आपने देखा ना, रिपब्लिक डे पे उन्हें किस तरह से रंग कलरफुल दिखाया जाता है, तो ये क्या हुआ, एक तरह शो केस के रूप में बस उन्हें एक स्टेरियोटाइप में बांट दिया है कि आदिवासी मतलब कलरफुल ड्रेस, हैट, टोपी और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस में, कलरफुल ड्रेस में। ठीक है, आदिवासी कम्युनिटी इन द पर्टिकुलर वेज, thus ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन और अदर ऑफिशियल इवेंट्स और इन बुक एंड मूवीज, आदिवासी आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेट इन वेरी स्टेरियोटाइप बेस, यानी वही कुछ स्टेरियोटाइप बेस में उन्हें पोर्ट्रेट किया जाता है, चित्रित किया जाता है। इन कलरफुल कस्टम्स, हेड गियर्स, कैप लगा के, थ्रो देयर डांसिंग, डांस करते हुए, बिसाइड्स वी सी टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लाइफ, बल्कि हम उनकी लाइफ के बारे में रियल में बहुत कम जानते हैं। दिस ऑफन रॉन्गली लीड टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एग्जोटिक, इसलिए लोगों के अंदर एक क्या गलत भावना इस तरह से आ गई है, बिलीव करने लगे कि ये सब क्या है, एग्जोटिक हैं, यानी कि विदेशी हैं, बाहर के हैं, प्रिमिटिव हैं, जंगली एंड बैकवर्ड हैं। बिल्कुल नहीं, एग्जोटिक हैं, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड हैं। ऑफन आदिवासी आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़, इस वजह से ही वो अब क्या करने लगे हैं, अपने इस तरह के जो एडवांसमेंट हैं उसकी वजह से ये विश्वास होने लगा है कि वो अब अपना जो न्यू आइडियाज़ हैं और चेंज उनको कोशिश करें चेंज करने की। यू विल रिमेंबर दैट यू रीड इन क्लास 6 बुक हाउ स्टेरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द सच ग्रुप, आपने 6 क्लास की बुक में पढ़ा कि स्टेरियोटाइप पर्टिकुलर कम्युनिटी जो होती हैं किस तरह से अ, उनके खिलाफ कई ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर।